बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, हमने ना लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन 2 किया था और साथ ना कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, इसका हमने स्टार्ट करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात समझ नहीं है, कहते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को कहते हैं आपने किस शक्ल में लिखना है, एरिया की शक्ल में लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आपने सिर्फ ये है कि लेक्चर सुनकर उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कहते हैं आपने करना क्या है इसमें, कहते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को, स्क्वायर क्या होता है इधर देखना है बेटा। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स आपस में बेटा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, और आपको दो चीजें यहां पे पता होनी चाहिए, एक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए और एरिया ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, एक्स है, तो ये स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स की लेंथ बेटा कितनी होगी आपके पास, एक्स ही होगी। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अगर क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर होंगी, मतलब ये देखो ना, ये अगर एक्स है तो ये बाकी जो है ये भी सारी क्या होंगी, फिर एक्स होंगी, क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन ही यही है जिसमें चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा, अगर लेंथ एक्स है तो फिर विड्थ ऑफ स्क्वायर कितनी होगी, विड्थ ऑफ स्क्वायर, क्लियर, आपके पास क्या बनती है, वो भी एक्स आ गया। अब यहां पे ना आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को और इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, और एक आपको एरिया। ठीक है, पैरामीटर को किस शक्ल में लिखना है, एरिया की शक्ल में। तो बेटा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्लियर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एक साइड आपके पास एक्स है, तो ये टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इसको हम यूं कर लेते हैं ना, पैरामीटर को हम डिनोट कर लेते हैं पी से। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ओके हो गया। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया, पी इक्वल टू 4x, और इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। ठीक है, पैरामीटर को किस शक्ल में लिखना है, एरिया की शक्ल में लिखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपको पता है लेंथ, ये देखें लेंथ हमारे पास कितनी है, एक्स है, ऐसा ही है। विड्थ हमारे पास कितनी है, एक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, एक्स मैं इधर लिख भी देता हूं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है बेटा, विड्थ। तो ये क्या बनेगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये कितना हो गया बेटा, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए। तो पुट इन 1, क्योंकि हमने पैरामीटर को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखना है। पुट इन 1, 1 में पुट करते हैं बेटा, पी इक्वल 4x की जगह क्या आ गया, अंडर रूट ए। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बेटा, क्लियर है। अब अगले इसके इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल को कैसे लिखना है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, आपको पता है सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल को आपने कैसे लिखना है बेटा, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सबसे पहली चीज हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेट लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऐसा ही है ना कोई रेडियस होगा,
तो हम क्या, रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर से लेके किसी भी एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, अच्छा हमने लेट कर लिया कि आर इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल को हमने लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल आना चाहिए ये सबको फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। क्लियर होगी बात। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाँ जी बेटा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, एक सेकेंड इसको जरा प्रॉपर लिख लेते हैं ना, इक्वेशन 1। ठीक है, एरिया को हमने किस शक्ल में लिखना है बेटा, सर्कमफेरेंस की शक्ल में। तो अब हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये किसकी इक्वल होता है, याद रखना है इसका फार्मूला, C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, C किसकी इक्वल होता है बेटा, 2πr। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें से ना मैं R की वैल्यू निकालता हूं, क्या बनेगी, C ओवर 2π इज इक्वल टू, तो और इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करो बेटा, तो 1 आपके पास क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू C ओवर 2π का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन रहा है, एरिया पाई C स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया, एक सेकेंड, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये पाई का स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे, C स्क्वायर ओवर 4π। तो जरा गौर करो, एरिया किस शक्ल में लिखा गया, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस लिखा गया बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर। अब इसे अगले पार्ट पे चलते हैं, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, किसको बेटा, ये बात समझनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को कैसे लिखना है, एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, किस शक्ल में लिखना है, एरिया ऑफ इट्स बेस। सबसे पहले ना तो आपको क्यूब का पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आपने लिखना है एरिया ऑफ इट्स बेस। जरा इधर ध्यान करना है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिससे ना आपको इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को समझने में ना काफी हेल्प हो जाएगी। जरा इसकी स्टेटमेंट पे गौर करना है। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को एरिया ऑफ इट्स बेस लिखना है। पहले क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ना एक क्यूब बन गई। ठीक है, ये इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये इससे ज्वाइन करेंगे, और ये ज़रा गौर करो, एक बेहतरीन सी आपके पास क्या आ गई है, क्यूब आ गई है। ठीक है, ओके हो गया। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, ये हमारे पास क्यूब है, अगर इसकी ये एक एक्स है, हम लेट कर लेते हैं एक्स, लेंथ एक्स आ गई आपके पास। ठीक है, ये भी फिर आपके पास क्या आ गई, एक्स हो गई, ये भी क्या हो गई, एक्स हो गई। ठीक होगी बात। अब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को ना एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। सबसे पहली चीज आपको क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं अभी, बल्कि एक्स तो हमने लेट कर लिया, मतलब हमने किसकी, एक साइड की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास कितनी है बेटा, एक्स है, लिख लेते हैं बल्कि यहां पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ना। लेट एक्स, let x be the length of each side of cube। हमने क्या कर लिया बेटा, लेट कर लिया x be the length of each side of cube। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको हम लिख लेते हैं v से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है बेटा लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखो क्यूब के केस में लेंथ
एक साइड हमने क्या की, एक्स, तो बाकी भी क्या होगा, एक्स होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो कितना हो गया बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन इसमें, ओके हो गया, वॉल्यूम किसकी इक्वल आ गया, एक्स क्यूब के। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या लिखना है, एरिया ऑफ इट्स बेस लिखना है, एरिया ऑफ बेस, ऐसा ही है। जरा गौर करो, मैं जरा इसको हाईलाइट करने लगा हूं, किसको भला, ये जो इसकी बेस है, जरा गौर करो, ये आपके पास क्या है, ये जो इसकी बेस है, ये आपके पास एक स्क्वायर है। क्लियर होगी बात, एग्री करते हो। अब तो अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ऐसे ही है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को एरिया ऑफ इट्स बेस लिखना है, तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए, पुट इन वन, पुट इन वन, वन में पुट करो बेटा, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स की जगह कितना आ गया, अंडर रूट ए, और होल पावर क्या आ गई, 3, ठीक है। आप इसको चाहो तो आपको पता है अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, इसकी वैल्यू, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ए की पावर 3/2। कोई कंफ्यूजन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 जो डोमेन रेंज वाला होगा, इस एक्सरसाइज के एंड पे पूरा एक लेक्चर मैंने डोमेन रेंज पे रखना है, ठीक है, और वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। और क्वेश्चन, और उसमें क्या क्या शामिल होगा, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, सारे पार्ट्स मैं सॉल्व करवाऊंगा, डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और साथ 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो भी डोमेन रेंज से रिलेटेड है, तो वो भी उसी लेक्चर में क्या होगा, शामिल होगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस लेक्चर में डिस्कस होगा, लेक्चर नंबर 3 में, जो इससे अगला लेक्चर आएगा। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं जाहिर सी बात है सारी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बुक आपके पास होगी, आपने वहां से देखना है। कहता है एक फंक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 5 कहता है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये गिवन है। साथ कुछ और वैल्यूज गिवन है, साथ गिवन है बेटा एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 आपके पास है -3 के बराबर, और साथ एफ ऑफ -1 गिवन है, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0, और कहता है आपने ए की और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो जो आपके क्वेश्चन में डेटा गिवन था मैंने आपके सामने लिख दी है। क्लियर यहां तक, कोई कंफ्यूजन बेटा, दोबारा एक दफा गौर करो, आपके पास क्या क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ओके हो गया, उसके बाद एफ ऑफ 2 गिवन है और एफ ऑफ -1 गिवन है। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की और बी की। एक काम करते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए ना एक काम करता हूं बेटा, ये मैंने ना दरमियान में एक लाइन लगाई, 2 कॉलम्स बना लिए, ठीक है। अब इन दोनों में हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, इधर देखना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ओके। मैं 2 दफा लिखने लगूं क्योंकि 2 वैल्यूज चाहिए, तो कम से कम हमारे पास 2 इक्वेशंस बननी चाहिए जिससे हम ए और बी की वैल्यू निकालें। मैं वही एफ ऑफ एक्स रिपीट करके लिखने लगूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हम चलते हैं जी, एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, इसको जरा गौर से देखना है। जरा याद करो, जब मैं आपको फंक्शन लेक्चर 1 में समझा रहा था तो वहां पे एक मैंने एग्जांपल भी बताई थी, ठीक है। एफ ऑफ 2 इसका मतलब है आपने एक्स की जगह पे क्या पुट कर लेना है, 2। ये जो एफ ऑफ 2 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा, एक्स की जगह बेटा आपने क्या पुट कर लेना है, 2 फंक्शन में। एफ ऑफ मतलब इनपुट आप 2 दे रहे हो,
एफ ऑफ टू, और ये टू का क्यूब माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस वन। और देखो एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी गिवन है, ये इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। एफ ऑफ टू की वैल्यू -3, एफ ऑफ टू की जगह आ गया -3, टू का क्यूब 8, टू का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 1। एक साइड पे कर लेते हैं -4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस वो -3 इधर आके क्या हो गया बेटा +3, ये लो। तो अब यहां पे आपके पास क्या बन गया, -4a प्लस 2b, 9 प्लस 3 कितना आ गया 12। एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ जी बिल्कुल निकल सकता है, 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बच गया -2a प्लस b और +6। वो जो आपने 2 कॉमन निकाला इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा इक्वेशन 1 का। तो मैंने क्या कहा था, हमें कम से कम कितनी इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस तो चाहिए, ऐसा ही है, जिसमें से एक हमने निकाल ली। अब हम दूसरे पे चलते हैं, जरा गौर करो। ये f ऑफ -1 क्या लिखा हुआ है, f ऑफ -1, ये इसका मतलब है x की जगह हमने क्या पुट कर लेना है, -1। x की जगह बेटा क्या आ गया, -1, -1 का क्यूब a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और +1। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये कहां से पता चलेगी, ये लिखी हुई है वैल्यू। एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसकी जगह आ गया 0। -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 -a और ये -b +1 कैंसिल हो गया। ये यहां पे क्या रह गया बेटा, 0 इक्वल -a और -b, और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 2 का। क्लियर। अगर दोनों को हम साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करें 1 और 2 को, तो आपके पास a और b की वैल्यू निकल आएगी। सॉल्विंग 1 एंड 2। क्लियर। तो बेटा ये क्या है, -2a प्लस b +6 इक्वल टू 0, और दूसरी -a -b इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर लेना है, इसमें से किसी एक को कैंसिल कर लेते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, ये b उड़ गया, b कैंसिल हो गया। उसके बाद -2a -3a +6 इक्वल टू 0। तो बेटा ये -3a इक्वल -6, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। और इसको हम पुट कर लेते हैं, कहाँ पे पुट करें, 2 में, ज़रा आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। 2 में पुट कर लेते हैं, तो 2 आपके पास क्या है बेटा, 0 -a की जगह 2 -b, तो ये किसकी इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू -2। कोई कंफ्यूजन आपको इस सवाल में बेटा, क्लियर है यहां तक? जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट इसका समझ लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक स्टोन है, ठीक है, उसको ना एक हाइट से गिराया जाता है और वो हाइट 60 मीटर है, और कहता है आफ्टर x सेकेंड उसकी अप्रोक्सीमेट जो हाइट है ना वो ये रह जाती है। ये हाइट का उसने एक फंक्शन बना के दे दिया, h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर, 10x स्क्वेयर। ठीक है। दोबारा सुन लो, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है एक पत्थर है, उसको 60 मीटर हाइट से गिराया जाता है आफ्टर x सेकेंड। बस ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो x है ना, ये जहन में रखना है। x ये किसको शो कर रहा है, x सेकेंड ये शो कर रहा है टाइम को, बस इस चीज को जहन में आपने लाजमी रखना है। ठीक है। कहते हैं आफ्टर x सेकेंड उसकी हाइट इतनी रह जाती है। कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू, इसका पहला पार्ट, आफ्टर x इज इक्वल टू
कहता है 1 सेकंड के बाद। देखो जैसे जैसे पत्थर नीचे आ रहा है टाइम तो नहीं ना रुकता, टाइम भी साथ साथ गुजर रहा है। तो आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एच ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, 1 = 40 -10 × 1 का स्क्वायर। तो ये तो बेसिक सा मैथ है। 40 - 10 30, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, 30 मीटर। उसके बाद इसका अगला पार्ट क्या कहता है, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। ये था इसका ए वाला पार्ट, समझ लग गई है, ठीक है। उसके बाद बेटा कहता है आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ऐसा ही है, 1.5 सेकेंड। सिंपल, हाइट के फंक्शन में एक्स की जगह जहां पे है 1.5, ये क्या बन जाएगा, 40 -10 × 1.5 का स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेटर पे हल कर लेते हैं। 40 -10 × 1.5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ रही है 17.5। तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी, 17। कब बोला, जब आपके पास टाइम कितना गुजर जाएगा, 1.5। तो यहां पे उसकी हाइट बेटा रहेगी 17.5। कोई कंफ्यूजन, इससे अगले पार्ट पे आ जाओ। आफ्टर एक्स इज इक्वल टू, आफ्टर एक्स इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स कह रहा है वो, 1.7, 1.7 सेकेंड्स। तो क्या करेंगे, एच ऑफ एक्स की जगह 1.7, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 40 10 × 1.7 का स्क्वायर। तो इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 40 -10 × 1.7 का स्क्वायर, तो बेटा अब उसकी हाइट रह जाएगी कैलकुलेशन के मुताबिक 11.1 मीटर, 11.1 मीटर। कोई कंफ्यूजन बेटा, क्लियर। अच्छा, इसका बी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट से मुराद इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि ए बी सी तो ए ये उसने इसको ए का नाम दिया हुआ है, इस पार्ट को इसको बी का, और इसको सी का, क्लियर। इसका जो अगला पार्ट है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे भला, ये मैं इसी के पैरेलल ना इधर ही सॉल्व करने लगा हूं, दरमियान में लाइन लगा के, ठीक है। क्योंकि ना जो इसका पहला पार्ट था उसके ये 3 पार्ट्स थे आगे, ए बी सी। ये ए वाला आ गया, ये आपके पास बी वाला आ गया, और ये आपके पास सी वाला आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब बात समझ नहीं है बेटा, ये लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक पत्थर है, बड़ा बेहतरीन गोल सा पत्थर बना है, ऐसा ही है ना। और ये लेट्स सपोज की हाइट है कितनी मीटर, 60 मीटर, ऐसा ही है। और ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ग्राउंड, ऐसा ही। ये हमारे पास क्या है, स्टोन। कहता है उसको 60 मीटर हाइट से गिराया जाता है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे पत्थर नीचे आ रहा है टाइम तो गुजर रहा है। कहता है पत्थर जमीन को टच कब होगा। अब पत्थर ना यहां पे आ चुका है, ठीक है। मैं पत्थर का कलर वही करने लगा हूं, ये ना हो कि आप ये समझे नीचे आते आते इसका कलर ही चेंज हो गया। फर्ज करो जी पत्थर यहां पे जमीन पे आ गया, तो कहता है जी पत्थर जमीन को टच कब होगा। बात समझ नहीं है। हाइट का फंक्शन क्या गिवन था, इधर देखो, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स था 40 -10 x का स्क्वायर, ठीक है। कहता है पत्थर जमीन को टच कब होगा। खुद सोचें, जब पत्थर ऊपर था, जैसे ही यहां से ये देखो नीचे आया, ये ऐसे आ गया, क्लियर, जमीन को टच कर गया। जब जमीन को टच किया तो हाइट क्या होनी चाहिए उस केस में, 0। इस वजह से हम एच ऑफ एक्स को बेटा क्या पुट कर देंगे, 0। क्लियर होगी बात। जरा इसमें पुट करो एच ऑफ एक्स की जगह 0। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एच ऑफ एक्स को क्यों 0 पुट किया, क्योंकि पत्थर ने जब जमीन को टच करना है तो हाइट उसकी क्या हो जानी है, 0। तो 40 -10 x², ये आ जाएगा 10 x² इक्वल 40। x² इज इक्वल टू 10 जाके डिवाइड होगा 4, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड।
माइनस, हालांकि प्लस माइनस आता है, माइनस वाला निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 2 सेकंड के बाद, याद रहेगी बात, कितने सेकंड के बाद बेटा, 2 सेकंड के बाद जो है ना पत्थर किसको टच हो जाएगा, जमीन को टच हो जाएगा। ये बात समझ लगी है? 2 सेकंड के बाद पत्थर किसको टच हो जाएगा बेटा, जमीन को। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे ना आपने निशान लगाना है शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको सिखाऊंगा जो आपकी बड़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या है जी? कहते हैं शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये एक नया लफ्ज है, पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक इक्वेशन, METRIC। ये बात समझ नहीं है। ठीक है, अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस किन को कहा जाता है? जिनमें एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो, और वो तीसरा वेरिएबल पैरामीटर होना चाहिए। वो तीसरा वेरिएबल क्या होना चाहिए? पैरामीटर होना चाहिए। क्लियर? दोबारा सुन लो, पैरामीट्रिक इक्वेशंस किन को कहा जाता है? उनको कहा जाता है जिसमें एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी क्या हो, इन्वॉल्व हो। क्लियर? याद रहेगी बात? और वो जो तीसरा वेरिएबल होना चाहिए वो पैरामीटर होना चाहिए। जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ना पैरामीटर्स, वो टी, यू, वी और थीटा है। और पैरामीटर्स किन को कहा जाता है? जो बाज जगह पे कांस्टेंट और बाज जगह पे वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। याद रहेगी बात? बहरहाल इसकी डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जब डेरिवेटिव वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होनी है ये टर्म। ठीक है, बहरहाल अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है जी जो आपके पास x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर है, ये जो गिवन है, x इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर, y इक्वल टू ए टी। कहते हैं ये जो है ना आपके पास दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? रिप्रेजेंट्स पैराबोला, रिप्रेजेंट्स पैराबोला। पैराबोला के 4 केस हैं, वो बारी बारी मैं सारी आपको बता देता हूं सिर्फ समझने के लिए। रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है। अब इस केस में जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पैराबोला, यहां पे उसने कहा है जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैराबोला की इक्वेशन कौन सी वाली? ये देखना है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4AX। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं। पैराबोला के ना टोटल 4 केस होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4। ठीक है, एक होता है राइट वर्ड ओपन, ठीक है। एक होता है आपके पास लेफ्ट वर्ड ओपन, एक होता है आपके पास, और ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर 6 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक पैराबोला आपके पास होता है अपवर्ड, और एक आपके पास होता है डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। क्लियर होगी बात? बहरहाल यहां पे ये जो इसने इक्वेशन लिखी है ना, ये किसकी है? राइट वर्ड ओपन पैराबोला है। कौन सा है? राइट वर्ड ओपन, ठीक है। और वो ये वाला केस बन रहा है, ये जो पहला केस मैंने बताया, ये उसकी इक्वेशन होती है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। जरा गौर करो, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं कि नहीं? कैसे? एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, और वो तीसरा क्या है? पैरामीटर है, विच इज टी। ये जरा गौर करो, मैंने तुम्हें टी इधर एक्सप्लेन कर दिया था। ऐसा ही है। कहता है ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पैराबोला को। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इन दोनों से हमने ये इक्वेशन बना लेनी है, कोई इशू नहीं है। इधर देखो बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, इसको मैं नाम देता हूं 1 का। ओके, और दूसरी क्या है बेटा?
y इक्वल टू 2at। अगर इसमें से मैं t निकालूं, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू y ओवर 2a। पुट इन 1, पुट इन 1 में कर देते हैं। 1 क्या है बेटा, x इक्वल a, और t की जगह क्या आ गया, y ओवर 2a। तो ये क्या बनेगा, x इक्वल a y का स्क्वायर ओवर 4a²। a कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बच जाएगा, तो y स्क्वायर ओवर 4a। तो दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कोई कंफ्यूजन बेटा, क्लियर यहां तक। अब हम इसके बी पार्ट पे चलते हैं। कहते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसका बी पार्ट कहते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या है, a sin थीटा। y इक्वल किसके है बेटा, सॉरी, b sin थीटा। और कहता है ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलिप्स को। अब ये इलिप्स क्या है, शायद आपने पहले कभी फिजिक्स में या कहीं पे इसका नाम सुना हो। अब इलिप्स के ना आपके पास दो केस हैं, इसकी भी डिटेल डिस्कशन होगी छठे चैप्टर में, मैं आपको बता देता हूं। एक केस होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, इसकी कुछ शक्ल यूं होती है, ये इसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक ये, एक होता है आपके पास, ये वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस सवाल में इसकी आपको जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ये आ जाएगा एक सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये दो केस बनते हैं, ठीक है। और इस केस, ये कौन सा केस है जो इसने दिया हुआ है, एक्स रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, इधर मैं इक्वेशन लिख देता हूं इधर करके, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहता है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा केस है, ये वाला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाला, ये वाला केस है जो उसने पूछा हुआ है। क्लियर। अब जरा गौर करो, मैंने एक लफ्ज तुम्हें समझाया था पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। देखो एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व है जो पैरामीटर कहलाता है, वो है थीटा। तो इस पे गौर करो, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो पहले एक्स ओवर ए होगा तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बनेगा। तो पहली इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसमें से एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी मैंने स्क्वेयरिंग जरा जल्दी कर ली, एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइडों पे स्क्वेयरिंग करो। और इसका आइडिया हमें कहां से हो गया, जहां से हमने ये इसको प्रूव करना था। तो ये क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरी क्या है आपके पास, हाँ जी, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो बेटा क्या बन जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y स्क्वेयर ओवर b का स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर, इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। तो हमने क्या करना है, जरा गौर करो, ये जो प्रूफ करना है, ये जो इक्वेशन लेके आनी है, दरमियान में दोनों के प्लस है, तो एडिंग 1 एंड 2 कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आ गया बेटा, 1 के। तो प्रूफ नहीं हो गया, आपने क्या करना था, बल्कि इस ये जो मैंने 1 लिखा है ना, इसको हम अगली लाइन में लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन जनरेट ना हो। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
वाई स्क्वेयर ओवर और बी का स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1। तो जरा गौर करो, यही नहीं आपने प्रूव करना। क्लियर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका क्या है, होमवर्क है, ये इधर ही सॉल्व करवा दो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बल्कि सॉल्व भी करवा देता हूं। ठीक है, क्या याद करोगे हैं? क्या है बेटा, तीसरा पार्ट क्या आपके पास, एक्स, ये इसका तीसरा पार्ट है। क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा। और दूसरा क्या है, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा और वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, बी टेन थीटा। और कहता है रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपरबोला। ठीक है, किसको, हाइपर बोला। और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखो सेम है, उसमें प्लस था, इसमें सिर्फ इधर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बाकी सारी उसी तरह की वही वर्किंग रहेगी। इधर देखो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा, एक्स ओवर ए इक्वल टू सीकंड थीटा। एक काम करते हैं, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं ना, सेपरेशन हो जाएगी जरा दोनों में। और ये क्या बनेगा, वाई ओवर बी इक्वल टेन थीटा। दोनों की स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वेयर थीटा। और ये बेटा वाई स्क्वेयर ओवर बी का स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। ये वाली वर्किंग मैं ऊपर भी करवा के हूं, आपको समझ लग गई होगी। इसको मैं नाम देता हूं 1 का, इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। अब हम करते क्या है, 2 को 1 में से क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। ये ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन लग गई है, इसको हम क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, बच जाएगी ना जगह। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग क्या बनाना है, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, तो माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। क्लियर। तो बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर, आपको पता ना, लेफ्ट लेफ्ट में से और राइट राइट में से। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 टेन स्क्र थीटा। 1 में से आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 को, तो सीकंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा। आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 में, मैं इधर मेंशन भी कर दूंगा। वो क्या था, 1 प्लस टेन स्क्र थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्र थीटा। सबको आना चाहिए। मैं सीकंड स्क्र की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्र थीटा। तो बेटा क्या बनेगा, एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी का स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। नहीं तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं तो आपकी आसानी के लिए, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इक्वल 1 के। कोई कंफ्यूजन बेटा? इसके बाद क्वेश्चन 8 में ना कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए हाइपरबोलिक फंक्शन के। ठीक है, वो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, जो बेसिक हाइपरबोलिक फंक्शन, अगले क्वेश्चन के लिए ना ये आपको आने चाहिए, कम से कम ये 3 तो आने चाहिए, बाकी तो उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, अब ये आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। पहला मैं लिखता हूं, अब हम लिखते हैं जी साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो बेटा ये होगा ई की पावर एक्स
माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया। अगर मैं कहूं कि कोसिकेंट का लिखो तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, इसी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपके पास, कोसिकेंट का कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो बेटा ये बन जाएगा 2 ओवर ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉज हाइपरबोलिक पे। कॉज ये आ जाएगा बेटा ई की पावर एक्स, इधर सिर्फ प्लस आ जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, इसको उल्टा के लिख लो, 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। उसके बाद हम चलते हैं टेन वाले पे। टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल, साइन ओवर कॉज होता है तो साइन का, सॉरी ये आएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। टेन का क्या आप रेसिप्रोकल कॉट, तो ये बेटा आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो क्वेश्चन 8 को करने के लिए ना ये 6 फार्मूले आपको आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ। क्लियर, कोई मसला नहीं है। देखो अगर आप सिर्फ 3 याद कर लो ना, कैसे कैसे, देखो सिंपल सी बात है, साइन वाला करो। क्लियर, साइन वाले में इधर माइनस आएगा, तो साइन का अगर याद हो गया तो जो कोसिकेंट है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल है। कॉस वाले में इधर क्या आएगा, प्लस, तो कॉस का याद हो गया तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है। टेन वाले में क्या करोगे, आपको पता टेन किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस। अगर मैं करूं 2 से कैंसिल, साइन ओवर कॉस की वैल्यू ये बन जाएगी आपके पास। क्लियर, और टेन का रेसिप्रोकल, और सॉरी आपके पास, हाँ सही, रेसिप्रोकल आपके पास क्या है, कॉट हाइपरबोलिक है, तो उसको हमने रेसिप्रोकल करके उसको लिख लिया, तो आपके पास ये 6 के 6 फार्मूले आपके रेडी हो गया। सिर्फ आपको ना क्या आने चाहिए, पहले 3 आने चाहिए। पहले 3 में से भी तुम सिर्फ साइन का याद कर लो, साइन वाले में माइनस आएगा, कॉस वाले में प्लस, और टेन वाला कैसे बनेगा, साइन ओवर कॉस। बाकी सबके लिए उनका रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है प्रूव द आइडेंटिटीज। क्वेश्चन 8 कहता है इनको प्रूव करना है, आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। क्या लिखा हुआ बेटा, साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x, 2 साइन हाइपरबोलिक x और कॉज हाइपरबोलिक x। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स। ऊपर मैं फार्मूले आपको लिखवा के आया हूं। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज बस स्विच करते हैं। 2, यहां पे साइन हाइपरबोलिक का e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कॉज हाइपरबोलिक x e की पावर x प्लस ई की पावर ओवर 2। अच्छा, कैंसिल क्या क्या हो रहा है जरा गौर करो, फर्ज करो ये 2 मैं इससे क्या करता हूं कैंसिल। ऊपर एक अलजबरा का फार्मूला बन रहा है, क्या बोला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसकी इक्वल होता है बेटा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसकी इक्वल आएगा बेटा, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये किसकी इक्वल होता है,
ये होता है जी साइन हाइपरबोलिक 2x के। कैसे, मैं आसान तुम्हें ट्रिक बता देता हूं एक, इधर देखना है जरा। आ, एक सेकेंड जरा सेपरेट, ताकि ना आपके दिमाग में बैठे कि इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। इधर देखो बेटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपने क्या याद किया था? साइन हाइपरबोलिक 1x था, ऐसा ही है ना कुछ, मतलब 1 नहीं लिखा हुआ, मतलब यूं था साइन हाइपरबोलिक 1x। तो इधर फार्मूले में क्या था बेटा, e की पावर 1x, मतलब 1 लिखा हुआ नहीं था, माइनस e की पावर माइनस 1x था। अब देखो इधर e की पावर 2x आ गया, इधर था 1x, ये समझो 1x था, तो साइन हाइपरबोलिक 1x। अब इधर e की पावर 2x आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, साइन हाइपरबोलिक 2x। उम्मीद है ये आपको बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके ना टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक पार्ट मैं और सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। एक फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, उसको आपने सॉल्व करना होगा। सेकंड पार्ट मैं अभी सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा हुआ बेटा, इसी का सेकंड पार्ट है। क्या लिखा हुआ, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10, ठीक है। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। अब बेटा कोई इशू नहीं है, ये भी बड़ा ही आसान है, बस बेसिक सा मैथ इसमें इस्तेमाल होगा इसकी कैलकुलेशन में। 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बेटा 10 का ऊपर मैं फार्मूला आपको लिखवा के आया हूँ, ठीक है, शाबाश शाबाश, आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस, एक तो ये 10 का स्क्वायर है, पहले तो ये ब्रैकेट डाल दी। हाँ जी, 10 हाइपरबोलिक का साइन ओवर, साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस, तो क्या बना था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब एक काम करते हैं, दोनों का ना होल स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। क्लियर। यहां तक बेटा किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम बेटा आ गया e की पावर, इसका जो तीसरा पार्ट है सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एलसीएम बेटा e की पावर x, ऊपर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन बेटा? यहां पे क्या किया, सिंपल, इसमें आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं बेटा। हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2ab, 2e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, 2ab। अब माइनस आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास ओपन होना है, तो उसका, और लेकिन बाहर जो माइनस है वो साइन उसके क्या कर देगा, चेंज। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, तो माइनस 2ab होता है, लेकिन बाहर जो माइनस है उसकी वजह से प्लस 2ab, e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसल क्या क्या हो रहा है, जरा गौर करो, प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये कैंसल। इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐसे ही है ना। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं फिर, इक्वल टू e की पावर 0, क्यों भला, बेस सेम है, पावर्स ऐड करो, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 2e की पावर 0 डिवाइडेड बाय e की पावर x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, ई की पावर 0 1 की इक्वल होता है, तो बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 + 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 + 2 4 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इसको यूं लिखा जा सकता है बेटा, 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये क्योंकि हो उधर 4 था न्यूमरेटर में और नीचे होल स्क्वायर था, तो उसको मैंने यूं लिख लिया। हाँ जी, कौन मुझे बता सकता है ये किसका फार्मूला है? जी बेटा, आप में से कौन बता सकता है ये किसका? ऊपर मैं आपको ये फार्मूले लिखवा के भी आया हूं, ठीक है। अब दोबारा तो इसको मैं ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। अब बताओ ये किसकी इक्वल होगा? शाबाश, ये किसका फार्मूला बन रहा है? ये रेसिप्रोकल है किसका? कॉज हाइपरबोलिक का। तो ये बन रहा है आपके पास सीकेंड सीकेंड हाइपरबोलिक, क्योंकि स्क्वायर है तो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? क्लियर है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पे भी आपने निशान लगाना है। किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसमें दो टॉपिक, दो चीजें डिस्कस हो रही हैं, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया था पहले, अभी 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन 9, आसान सी ट्रिक किसकी बताऊंगा। दो चीजें पूछ रहा है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। एक आपके पास कहता है जी इवन फंक्शन और एक है ऑड। पहले इवन फंक्शन को देख लेते हैं। कहता है कोई भी फंक्शन इवन होगा अगर, इधर देखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए फॉर एवरी नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ, फॉर एवरी नंबर इन द, फॉर एवरी नंबर, बल्कि यूं, नंबर इन द डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। अच्छा, आपको ये बात मुझे पता है अजीब सी लग रही होगी, मैं आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा। एक सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल देते हैं जी। फर्स्ट करो, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वेयर। आपने पता क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स दोबारा, ये देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये किसकी इक्वल आ जाए, दोबारा एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए, तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इवन फंक्शन कहलाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ लग गई होगी। जब मैं बाकी मजीद क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज के, तो फिर आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इवन फंक्शन क्या होता है? सिंपल, आपने क्या करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। अगर वो एफ ऑफ एक्स आ गया तो आपके पास इवन है, अगर नहीं आएगा, एक और कंडीशन समझाऊंगा, अगर वो दोनों होल्ड नहीं करती फिर वो नाइदर इवन नॉर ऑड वाली की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी ऑड फंक्शन, इधर देखना बेटा, ऑड फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ, क्या हो, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर आपके पास आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी नंबर इन द डोमेन ऑफ, फॉर एवरी नंबर इन द डोमेन ऑफ। अच्छा, आपको ये बात परेशान कर रही होगी कि सर ये क्या मतलब है इसका, फॉर एवरी नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ, ये जो बात लिखी हुई है फॉर एवरी नंबर इन द डोमेन ऑफ एफ। देखो डोमेन मैंने क्या कहा था,
कि जो आपको अलाउड इनपुट्स होंगी, हर फंक्शन के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि ये वैल्यू आपको इसमें पुट करना अलाउ है, ये पुट करना अलाउ नहीं है, ऐसा ही है ना, ठीक है ना। तो अगर उस फंक्शन की जो डोमेन होगी, हर वो नंबर जो उसकी डोमेन के अंदर लाई करता होगा, उसमें से कोई नंबर पुट करो, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, अगर जवाब माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो वो ऑड होगा। अब आसान लफ्जों में, ठीक है ना, अब वो मैं समझाता हूं कैसे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्स का क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, माइनस एक्स का क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बन गया बेटा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जरा देखो, ये आपके पास कंडीशन बन गई ऑड फंक्शन की, सिंपल। अगर ये दोनों होल्ड नहीं करती तो फिर आपका फंक्शन क्या होगा, वो नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 के पहले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 9, काफी सारे पार्ट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो नहीं होगा आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, फिर आप मेरे से डिस्कस कर लेना कि सर ये वाला नहीं हुआ। पहले पार्ट पे आ जाओ, बल्कि साथ मेंशन कर देते हैं ना, ये जो है ना 9 का जो है ना पहला पार्ट, क्या है, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स। बेटा क्या हल बताया था, चेक करना इवन है कि ऑड है, सिंपल। एफ एक्स की जगह माइनस एक्स, माइनस एक्स का क्यू प्लस एक्स की जगह बेटा माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, इसमें से हम माइनस क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन, माइनस कॉमन, अंदर क्या रह गया, एक्स क्यू प्लस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ जी, ये इवन की कंडीशन बन रही है कि ऑड की, शाबाश, अब बता सकते हो आप। एफ ऑफ माइनस एक्स, इस पे गौर करो, एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल आया, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये आपके पास कौन सा हो गया बेटा, ऑड फंक्शन। क्लियर, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन। और एक पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट कर लो, ठीक है। अब जो असाइनमेंट होगी वो मैं साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा, हम तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि सेकंड करवाता हूं, वो ना इवन में आएगा ना ऑड में आएगा, इधर देखना है, जरा गौर करो बेटा। एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या तरीका समझाया था, सिंपल, एक्स की जगह माइनस एक्स, माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, देखो मैं इसका स्क्वायर खोल लूं, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूं, एफ ऑफ एक्स दोबारा नहीं बनेगा, ये होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 बी का स्क्वायर, 4 माइनस 2 ए बी आ जाएगा, तो 4 एक्स, तो ये तो बन रहा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। जरा गौर करो, विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही है ना, एग्री करते हो। तो ये क्या एफ ऑफ एक्स दोबारा बना है आपके पास, ये नहीं बना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना आपके पास क्या है, ऑड है, ठीक है। तीसरे पार्ट पे आ जाओ, तीसरा पार्ट क्या कहता है बेटा, तीसरे पार्ट पे, तीसरे पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। क्या करेंगे, सिंपल, एक्स की जगह माइनस एक्स, माइनस एक्स, और इधर बेटा
ये तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये किसकी इक्वल आएगा? माइनस एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। जरा गौर करो, ये एफ ऑफ एक्स तो बन गया है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। जी बेटा, ये कौन सा फंक्शन बन गया आपके पास? ऑड फंक्शन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ना चौथे और छठे में से एक मैं करवा दूंगा, सिर्फ एक पार्ट आपका असाइनमेंट होगी, ठीक है? और वो क्या, इसका फोर्थ पार्ट असाइनमेंट क्या है बेटा? पूरी एक्सरसाइज में ना सिर्फ मैंने आपको दो पार्ट्स दिए हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? असाइनमेंट है इसी का फोर्थ पार्ट। और ये असाइनमेंट देने की वजह क्या है? क्योंकि छठा पार्ट सेम उस तरह का ही है, तकरीबन फ्रैक्शन में है वो भी, तो वो मैं खुद करवा दूंगा, सिर्फ एक पार्ट आपकी असाइनमेंट है। क्लियर? अब हम चलते हैं पांचवा। पांचवा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको गौर से समझना। पांचवें पार्ट में बेटा एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है आपके पास? एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। सिंपल, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है? माइनस एक्स। माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब जरा गौर करो, बच्चे को ये कंफ्यूजन रहती है कि माइनस एक्स की पावर 2/3, इसका क्या आंसर आएगा? प्लस में आएगा, माइनस में? चलें, मैं आपके लिए ना आसानी कर देता हूं यार। ये लो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एक सेकेंड, इधर देखना बेटा। इसको माइनस एक्स की पावर 2, और ये लो, ये आपके समझाने के लिए ऐसा लिखा है, यूं लिखा जा सकता है। तो जरा गौर करो, नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर क्या है? इवन है। जवाब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ये क्या बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर, और ये 1/3। तो ये क्या आ रहा है आपके पास? एक्स की पावर 2/3 बन रहा है। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किसकी इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ एक्स के। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा? इवन फंक्शन। एक मिनट, इस इक्वल को मैं हटा देता हूं। ये आपके पास क्या हो गया? इवन फंक्शन आ गया आपके पास। कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लियर? लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, ठीक है, वो है जी 6। क्या लिखा हुआ बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1। सिंपल, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स, माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। माइनस एक्स का क्यूब, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो माइनस एक्स का क्यूब, माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। ऐसे ही है ना? यहां पे आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? ये एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये बात समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? एक चीज ध्यान में बिठा लो कि अगर आपके पास नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, रिजल्ट माइनस में आता है, और इवन हो तो रिजल्ट किस में आता है? पॉजिटिव में। ठीक है, अगर इवन होगी तो पॉजिटिव, ऑड होगी तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लो, क्या बचेगा बेटा? एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1। जरा गौर करो बेटा, ये एफ ऑफ एक्स रिपीट हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। क्लियर? तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 1.1। काफी लेंथी चला गया था लेक्चर, अभी इसमें मैं डोमेन रेंज शामिल कर लेता तो इसने मजीद लेंथी हो जाना था। तो डोमेन रेंज का इससे अगला लेक्चर होगा, वो सब ने गौर से सुनना, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी उसका क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बेटा।